नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पे इंटर्नशिप लॉन्च करी गई है लॉ स्टूडेंट्स के लिए और बाकी अदर फील्ड्स के बच्चों के लिए भी। बट हमारा चैनल केवल और केवल लॉ के रिगार्डिंग अपडेट्स देने के लिए बनाया गया है, तो मैं केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए यहां पे आपको अपडेट देने के लिए आया हूं। इसको शॉर्ट फॉर्म में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई जरूर करिएगा और केवल यहां पे आप एक लॉ स्टूडेंट हो तभी अप्लाई कर सकते हो, या LLM स्टूडेंट हो तभी अप्लाई कर सकते हो। लॉ ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते, LLM ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात को मैंने आपको क्लियर शब्दों में पहले ही बता दिया है। अब मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग के अंदर ही इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। अगर एलिजिबल हो अप्लाई जरूर करना। हम आगे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ स्टाइपेंड भी आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। 15,000 रुपए आपको स्टाइपेंड दिए जाएंगे। बस यहाँ पे इंटर्न्स को सेलेक्ट करने की क्वांटिटी कम है, 15 इंटर्न्स ही केवल सेलेक्ट करे जाएंगे और 15,000 रुपए महीना मिलता है। और मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपने इंडिया के अंदर रहते हुए, इंडिया के किसी भी कोने के अंदर रहते हुए अगर आप लॉ कर रहे हो, LLM कर रहे हो, केवल तो वही स्टूडेंट एलिजिबल है। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से LLM करके आते हैं या बाहर LLM कर रहे होते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। ये एक बेसिक बात है यहाँ पे। और यहाँ पे डोमेन बता रखे हैं कि एटलीस्ट अब मैं क्या होना चाहिए हूं। अगर मैं लॉ कर रहा हूं तो सेकंड या थर्ड ईयर में अगर मैं हूं अपने 3 साल वाली LLB के अंदर, तो मैं एलिजिबल हूं अप्लाई करने के लिए। अगर मैं 5 साल वाली LLB कर रहा हूं तो एटलीस्ट 4th या फाइनल ईयर में अगर हूं तो मैं एलिजिबल हूं अपना एग्जाम इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं LLM परस्यू कर रहा हूं, याद रखना परस्यू कर रहा हूं, तो ही मैं यहाँ पे एलिजिबल हूं। LLM ग्रेजुएट वालों को एलिजिबल नहीं माना जाता है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक बात है जो मैंने आपको बता दिया है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना एक डोमेन है, अपना काम करने का तौर तरीका है, अपने आप में एक कानून भी है। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो कंपटीशन अपना एक लॉ के रिगार्डिंग अपना कानून भी है, तो इसको गो थ्रू आपको जरूर करना पड़ेगा। कंपटीशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे एक बात पे गौर करिएगा। मान लेते हैं कि मैं अब मई चालू हो गया है, तो मैं अपना जून में अप्लाई चाहता हूं कि जून के अंदर मैं इंटर्नशिप करूं, तो आपकी मई के अंदर ही एप्लीकेशन जो है इंटर्नशिप की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर पहुंच जानी चाहिए, तब जाके आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा जून के लिए। याद रखना मेरी बात। तो इस बात पे गौर करना। अगर आप आगे चल के जुलाई में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जून में आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके लिए मैं इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप तक मेरी वीडियो अगर लेट पहुंचे, आप कभी कोई और महीने के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको निराशा ना हो और आपके लिए ये बात को फ्रूटफुल लगे। तो इनकी अपनी वेबसाइट है, अपना पोर्टल है। मैं आपको सारे लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जस्ट पे क्लिक करना, अप्लाई कर देना। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। यहाँ पे एक बेसिक बात बता रखी है कि आपको जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो बेंचेस होंगी, जो ऑफिसेज होंगे, वहां पे आपको कहीं पे भी प्लेस कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, लेकिन अगर आपकी स्टेट के अंदर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना ऑफिस होगा तो 100% आपको वहां पे भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आप जब फॉर्म भर रहे होंगे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, केवल हम 15 इंटर्न्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंपटीशन लॉ के रिसर्च वर्क के लिए। तो आप लोग एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। अब इसके अंदर और मुद्दे की बात करी जाए तो पूरे दिन आपको अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप अपना यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो लाइब्रेरी का भी एक्सेस, केवल और केवल लाइब्रेरी का एक्सेस आपको दिया जाएगा। और कहीं पूरे ऑफिस में जाके आप घूम नहीं सकते हो, कहीं एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। कार्ड मिलता है एक, ठीक है, तो वहां जाके आप अपना एक्सेस नहीं कर सकते। 15,000 रुपए महीना आपको मिलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बात बता दी है। अब इसके अंदर ये भी बात लिखी हुई है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 महीने के लिए काम करने का अगर इच्छुक हो, अगर ज्यादा महीने भी करना है, 2 महीने 3 महीने, तो कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। बट याद रखना कॉलेज से ऑथराइजेशन आपके पास होना चाहिए। कॉलेज वालों को कोई आपसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो अब मैं इसके अंदर मुद्दे की बात बता देता हूँ। ये बेसिक बातें और हाउ टू अप्लाई आपको पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो कॉलेज वालों को ऑथराइजेशन चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, फिर आपने 200 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना जरूर, ठीक है, कि आपको इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई क्यों करना है, उससे आपको क्या फायदा होगा, और हम आपको अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप हमें क्या फायदा पहुंचाओगे, आपके पास और क्या क्वालिफिकेशन है, कोकुलर एक्टिविटीज में आपने कहां पे कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है क्या, कोई मूड कोर्ट में पार्ट लिया है क्या, या कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है क्या, एनी अदर फर्दर इंटर्नशिप करी है क्या। ये सारी बातें आपको 200 शब्दों के अंदर लिखनी पड़ती है। सबसे बेस्ट तरीका है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट निकालो, उसमें मॉडिफाई करके एडिट करके अपना प्रिपेयर कर लो 200 शब्दों के अंदर, ठीक है जी। ये एक बेस्ट टिप मैंने आपको दी है। चलो जी, ये बात समझ में आ जाती है। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिलेगा, केवल और केवल लाइब्रेरी का मैंने आपको ये बता दिया है। और बेसिक ये एप्लीकेशन फॉर्मेट, यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, प्रिंट निकालना है पहले फॉर्म का, फिर यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है। यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर्स या फादर नेम, पर एड्रेस लिखना है, करंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर अपना लिखना है। फिर यहाँ पे अपने कॉलेज की डिटेल्स लिखनी है कि आपने कोर्स कहाँ से कर रहे हो, कौन से ईयर के अंदर हो, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। और ये कंपटीशन लॉ आपका मैंने आपको बताया था अपने कानून है, तो क्या ये आपके सिलेबस में है या नहीं है? अगर है तो लिखो, नहीं है तो लिखो। और इसमें ये भी लिखा है कि रेगुलेशंस, अगर कानून नहीं है रेगुलेशंस है कि आपके कोर्स में,
बट इसमें ना थोड़ा पॉजिटिवली आंसर लिखना कि मेरे कोर्स में तो नहीं है बट मैं इच्छुक हूं, और थोड़ी बहुत बेसिक बातें आप लिख सकते हो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके भी, कि आप यहां पे लिख देना चैट जीपीटी पे कि कंपटीशन लॉ का एक हमारे को शॉर्ट ब्रीफली हमारे को एक्सप्लेन करके बताओ कि इसके अंदर कानून में लिखा हुआ क्या क्या है, थोड़ा सा नॉलेज हो गई तो यहाँ पे लिख देना कि बट मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन इस कानून के रिगार्डिंग ना पढ़े हुए हैं। तो थोड़ा जितना ज्यादा पॉजिटिवली शो करोगे तो सामने वाला आपको उतना ही सिलेक्ट करने के लिए इच्छुक होगा। ठीक है जी, कि बच्चे के अपना कोर्स में है नहीं लेकिन बच्चे को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंपटीशन लॉ के रिगार्डिंग है, हम इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये रिसर्च वर्क हमारे को अच्छी करके देगा। दैट्स इट। अब ये एक्सपीरियंस आपको है इंटर्नशिप का, और कोई इंटर्नशिप कहीं पे करी है तो अगर है तो बताना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या लॉ लिखोगे, ठीक है। एंड अवार्ड या अचीवमेंट या पेपर कोई पब्लिश हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। कोकुलर एक्टिविटीज जैसे मैंने को बार बार यही बोला था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो लिखोगे ना वही यहाँ पे लिखना, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तो बच्चा कुछ और लिख रहा है और यहाँ डिटेल्स कुछ और लिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना। इसी का मतलब होता है कि रिजेक्ट करे या नहीं करे। और यहां पे लिख देना कि 200 वर्ड्स की कॉपी अटैच हो चुकी है, या फिर अगर आपको एडिटिंग करके यहीं पे ही अपना लिखना है 200 शब्दों में तो यहां भी लिख सकते हो, यहां कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि जब प्रिंट निकालोगे ना तो एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट आपका नजर आएगा। ठीक है जी। अब कौन से मंथ में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो या कोई एनी अदर आप जो है इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। बस यहाँ पे अपना डेट, जगह और सिग्नेचर लिख देना। और ये है कॉलेज से ऑथराइजेशन, कॉलेज से सिग्नेचर कराना ही कराना है। अभी मैंने 2 इंटर्नशिप, इससे पहले वाली वीडियो या इसके बाद वाली वीडियो में ना मैं आपको एक और अपडेट इंटर्नशिप की बताऊंगा। वो एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर है, विभाग के अंदर है, तो वहां पे आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भरना। तो जब कॉलेज के पास अपना ऑथराइजेशन सिग्नेचर कराने थप्पा लगवाने जा रहे होगे ना तो दोनों कागज पे करवा लेना, दोनों जगह अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टिप दे रहा हूं, तो आप इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैं लॉ स्टूडेंट हूं और मैंने इंटरेस्टेड हूं अप्लाई करने के लिए, या मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। साथ में आप में से अगर कोई भी बच्चा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, नया बैच शुरू कर रहे हैं हम 5 मई 2025 से शाम को हर डेली बेसिस पे, डेली होगी क्लास, लाइव क्लास होगी 6 बजे। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारी एप्लीकेशन पे शुरू होने वाला है। तो हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, ये पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स में मिल जाएंगे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आईफोन यूजर हो या लैपटॉप यूजर हो, सारी जगह हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो 45% डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे मैसेज कर देना एक बारी कि सर हम इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप एक बार एप्लीकेशन पे मैसेज कर दोगे तो 5 मई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि आपको कभी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस को लेके, मेंस को लेके, प्रीलिम्स को लेके। प्लस हमारा जो है बैच है बीएनएसएस का, वो भी हमारा अवेलेबल है। बीएसए का भी बैच अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी बैच अवेलेबल है, टीपीए का भी बैच अवेलेबल है। ठीक है, फैमिली लॉ का कंप्लीट बैच अवेलेबल है जिसमें पूरा मुस्लिम लॉ, पूरा हिंदी लॉ आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई भी सुटेबल बैच जो लगता है, सारे बैचेस में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल है। और ये वीडियो कैसे लगी है, कौन लोग एलिजिबल है, तो लाइक करके शेयर, लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।